हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाला है लेबर लॉ 2 जो एलएलबी सेमेस्टर लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन सब्जेक्ट होता है, सॉरी, एलएलबी लेबर लॉ 2। उसमें से आपको फैक्ट्रीज एक्ट होता है, फिर उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट होता है, ईएसआईसी एक्ट होता है। तो उसके बारे में एक फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक्सप्लेन द सेफ्टीज प्रोविजन रिलेटिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948, सेफ्टी एंड वेलफेयर प्रोविजंस रिलेटिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो इस क्वेश्चंस में मैं आपको फैक्ट्री सेफ्टी एक्ट्स क्या है, सेफ्टी प्रोविजंस क्या है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में दिए गए, उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो पहले तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, क्या लिख सकते हो, ये फैक्ट्रीज एक्ट कब पास हुआ? 1948 में पास हुआ, 28 अगस्त बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने पास किया, एंड द एसेंट वाज गिवन बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 23 सितंबर 1948। ठीक है, तो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में कब आया? अप्रैल 1949 में। समझ में आ गया? फैक्ट्रीज एक्ट पास कब हुआ? 28 अगस्त 1948, एसेंट दिया 23 1948 में, और एग्जिस्टेंस में आया 1949 में। इस एक्ट को 1973 में अमेंड किया गया और उसमें जम्मू कश्मीर भी जोड़ा गया, जो कि जम्मू कश्मीर के लिए भी ये एक्ट लागू हो जाएगा। तो इस एक्ट में टोटल कितने प्रोविजंस हैं? इस एक्ट में टोटल कितने प्रोविजंस है, इसका एक स्टडी करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, आप खुद एक बार पढ़ लेना और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेफ्टी प्रोविजंस और वेलफेयर प्रोविजंस जो है, इसे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में दिए गए हैं। तो कौन से सेक्शन के अंडर दिए हैं? तो सेक्शन 41, सॉरी, सेक्शन 21 टू 41, सेक्शन 21 टू 41, सेक्शन 21 टू 41 में सेफ्टी मेजर्स दिए हैं, और सेक्शन 42 टू 50 में सेक्शन 42 टू 50 में वेलफेयर मेजर्स दिए हैं। 42 टू 50 में क्या दिया है? वेलफेयर मेजर्स। ठीक है, समझ में आ गया? इंट्रोडक्शन में लिख लिया। मैंने बताया था अभी इंट्रोडक्शन में क्या लिखा, 1948 में एक्ट हुआ, 28 अगस्त को एसेंट मिला, गवर्नर जनरल ने एसेंट दिया, 23 सितंबर को 1949 में आया, ये एप्लीकेबल और इंडिया है, जम्मू कश्मीर भी इंक्लूड है 1973 के अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार। तो सेफ्टी प्रोविजंस सेक्शन 21 टू 41 के बीच में है, और वेलफेयर प्रोविजन जो है 42 टू 50 के बीच में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सेफ्टी प्रोविजंस क्या है। देखो, फैक्ट्रीज़ एक्ट है, मतलब आप इमेजिन करो फैक्ट्रीज़, तो फैक्ट्रीज़ में मशीन होगी, वर्कर्स होंगे, तो उनके रिलेटेड ये सब एक्ट है। इनके रिलेटेड क्या है? सेफ्टी प्रोविजन से। फैक्ट्रीज़ में मशीन्स होगी, वर्कर्स होंगे, लेबरर्स होंगे, तो उनके रिलेटेड ये एक्ट है। ठीक है, तो सेक्शन 21 पहले से सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है 21। ठीक, उसके बाद सेफ्टी प्रोविजंस क्यों है उसके बारे में आप लिख सकते हो चाहिए तो। सब मशीन मैकेनिकल डिवाइस इंस्टॉल आर डेंजरस, तो उसके बारे में ही बोला गया है। उसके बाद सेफ्टी ऑफ लाइफ वर्कर्स, इन मशीनों से खतरा है, उनके बारे में कैसा ऑपरेट करोगे, ये थोड़ा सा बहुत लिख देना। ठीक है, मेरा इधर मेन फोकस रहेगा कि चैप्टर 6 में जो है सेक्शन 21 टू 41 है, सब सेक्शन आपसे याद कैसे करवा के लूँ। ठीक है, उसके लिए मैंने ट्रिक निकाली है आपकी एज के अनुसार, तो मैं बाद में आपको ट्रिक बता भी दूंगा जैसे जैसे मैं डिस्कशन करूंगा। तो उसकी वजह इसको उसकी बदौलत आप हर एक सेक्शन अगर 21 टू 41 लिख के अभी आ लो, लिख के भी आ जाओ, और उसमें से थोड़ा थोड़ा पॉइंट भी लिख लो, तो आपको एग्ज़ाम में मार्क्स मिलने के चांसेस हाई है। ठीक है, चलो, तो पहला सेक्शन है सेक्शन 21। देखो, 21 साल मतलब आप यंग होते हो, 21 साल में यंग जनरेशन माना जाता है, यंगर जनरेशन माना 21 साल। तो 21 साल में क्या होता है, आपको एक मशीन का क्रेज़ रहता है, गाड़ी चलाने का क्रेज़ रहता है, मशीन का क्रेज़ रहता है। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ वो गाड़ी चलाने के लिए नहीं देता, आप सिर्फ उसको देख सकते हो, जैसे कि पिंजरे से आपको देख सकते हो ना कहीं, सिर्फ आप देख सकते हो उसको, फेंसिंग बोलते हैं, क्योंकि उसके आजू बाजू सब आपके क्या होते हैं, माँ बाप आपको अलाउ नहीं करते, तो ये माँ बाप आपके क्या होते हैं? फेंसिंग होते हैं। पिताजी आपको गाड़ी चलाने के लिए नहीं देते, दैट इज़ कॉल्ड एज फेंसिंग। सो फेंसिंग ऑफ मशीनरी, सेक्शन 21 फेंसिंग ऑफ मशीनरी। 21 साल में आप गाड़ी नहीं चला सकते कि आजू बाजू पिताजी है, वो माँ बाप है, तो फेंसिंग किया हुआ है उस गाड़ी के कारण, ऐसा समझो। मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, आप माँ बाप या ऐसा कुछ मत लिख लेना। फेंसिंग मशीनरी, तो उसमें क्या बोला गया अकॉर्डिंग सेक्शन 21, एवरी डेंजरस मशीनरी इन अ फैक्ट्री मस्ट बी सिक्योरली फेंस्ड, मतलब हर कोई मशीन जो फैक्ट्रीज में डेंजरस मशीन है उसको फेंसिंग किया जाए, उसको बॉर्डर किया जाए, उसको क्या किया जाए, वॉल्स बना जाए आगे आजू बाजू में। ठीक है, उसके बाद आ जाओ सेक्शन 22।
सेक्शन 22 अभी 21 साल हो गए, 21 साल में सिर्फ आपको मशीन चलाना है, लेकिन उसके बाद फेंसिंग है, ठीक है। तो आपको लगता है कि वो चला के भी देखनी चाहिए, मोशन में कैसी चलेगी मोशन में, चला के देखनी, दैट इज़ कॉल्ड एज मोशन, ठीक है। तो उसके बारे में बताया गया है, गाड़ी कैसी चलती है मोशन में, गुंग 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 ऐसा आवाज़ आता है क्या, वो भी देखना चाहिए, आपको फील करना है, लेकिन वो भी नहीं देते। तो वर्क ऑन नियर मशीनरी इन मोशन, तो आपका यंगर एज है तो आपको नहीं देंगे, वो किसको देंगे, अडल्ट को देंगे। तो ऐसा समझो, वर्क ऑन नियर मशीनरी इन मोशन, वर्क ऑन नियर मशीनरी। तो सेक्शन 22 क्या बोलता है, दिस सिचुएशन अराइज व्हेन मशीनरी इज़ टू बी टेस्टेड वाइल इट इज़ इन मोशन ऑपरेशन, ठीक है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी मशीनरी जो टेस्ट करनी चाहिए, लेकिन वो कौन टेस्ट करेगा उसके लिए सिर्फ अडल्ट वेल ट्रेंड पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अडल्ट वेल ट्रेंड पर्सन ही होना चाहिए। आप यंग हो, आपको नहीं दिया जाएगा। समझ में आ गया, 21 पॉइंट सेक्शन 21 समझ में आ गया। सेक्शन 22 क्या मैंने बताया था, मोशन में चाहिए आपको, मोशन वर्क ऑन नियर मशीनरी इन मोशन, वो सिर्फ अडल्ट ट्रेंड पर्सन होगा, उसको ही मिलेगा। उसके बाद आ जाता है 23, एट द एज ऑफ 23 क्या होता है, आप फिर भी आपको डेंजरस मशीन में आपको थोड़ा अभी चलाने के लिए दे दिया जाएगा, लेकिन आपको विदाउट गियर बाइक आपको सिर्फ क्या चलाने के लिए मोशन में दे जाए, लेकिन डेंजरस अगर होगी, मतलब उसका अगर चेन निकला है, ऐसा निकला है, तो उस मशीन में आपको नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा समझो कि डेंजरस बाइक्स जो होती है वो नहीं मिलेंगी आपको। So employment of young person in dangerous machines. According to section 23, no young person shall be required to allow to work any machine to be the section apply unless he has been fully inducted as the dangerous. मतलब उसको ट्रेनिंग होनी चाहिए। पहला पॉइंट क्या चाहिए, उसको चलाने की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में सैंक्शन करना चाहिए। सब्सटेंशियल अप्लाइड एज में प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट में कुछ रूल्स बनाए होंगे उसके बारे में। 3 पॉइंट समझ में आ गए। 21 क्या बोलता है, फेंसिंग ऑफ मशीन 21 साल आप सिर्फ दे सकते हो फेंसिंग या आजू बाजू में आपके माँ बाप की। 22 साल में आपको लगता है स्लो एंड मोशन वर्किंग और नियर मशीनरी इन मोशन। उसके बाद 23 साल में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग मोशन इन डेंजरस अलाउड नहीं है, ठीक है। उसके बाद 24 साल, फिर 24वें साल आते आते आपको बाइक चलानी मिलती है, लेकिन वो कौन सी बाइक, विद गियर बाइक। कौन सी मिलती है, गियर वाली बाइक चलानी मिलती है, ठीक है। तो इधर लिखा है गियर वाली बाइक, कैसे रिमेम्बर करोगे, स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग पावर, स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग पावर, ठीक है। बाइक चलाने के लिए मिलती है, लेकिन आपको सब प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा हर जगह, आपको सूटेबल डिवाइसेस लगा डाल के चलानी पड़ेगी, ऐसा समझो आप, ठीक है। बाइक चलानी मिलती है गियर की बाइक। सो सेक्शन 24 टॉक्स अबाउट स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर, ठीक है। अकॉर्डिंग सेक्शन 20 एवरी फैक्ट्री सुटेबल डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर इन इमरजेंसी फॉर नेशनरी शैल बी प्रोवाइडेड इन एवरी वर्करूम, ठीक है। पढ़ने के बाद समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा क्रक्स बता रहा हूँ आपको, हेडिंग बता रहा हूँ हर सेक्शन का, जो कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बाइक चलाने की दी, कौन सी बाइक चलाने के लिए दी, गियर वाली बाइक। लेकिन आपको बाद में लगता है 25 साल आते आते लगता है गियर वाली बाइक बहुत हो गया, अभी मैं सेल्फ स्टार्ट वाली बाइक ले लूँ, सेल्फ एक्टिंग मशीन्स, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है सेक्शन 20 में, ऐसे जो मशीन जो सेल्फ एक्टिंग है तो उनके 45 सेंटीमीटर के अगल बगल अगर कोई स्पेस है तो उधर, और कोई आदमी है तो उस एरिया में 45 सेंटीमीटर्स के अंदर कोई वर्कर या कोई नहीं होना चाहिए। नो ट्रैवर्सिंग पर्सन, नो ट्रैवर्सिंग पार्ट ऑफ अ सेल्फ एक्टिंग मशीन इन एवरी फैक्ट्री शैल बी कैरीड ऑन, ठीक है। समझ में आ गया, सेल्फ एक्टिंग मशीन, गियर का कार, सेल्फ स्टार्ट कार या सेल्फ एक्टिंग मशीन, ठीक है। 25 साल हो गए। 21 में क्या, फेंसिंग। 22 में क्या, मोशन, सेट द वर्क ऑन मशीनरी इन मोशन। 23 में क्या, यंग पर्सन नॉट अलाउड इन डेंजरस मशीन्स। 24 में क्या हो गया, आपको क्या दे, विद गियर बाइक दे दी, तो स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पार, ठीक है। 25 में क्या हो गया, सेल्फ एक्टिंग मशीन्स हो गया, सेल्फ एक्टिंग मशीन सेल्फ स्टार्ट आपको चलानी पड़ेगी। 26 में क्या हो गया, आपको चला रहे हो सेल्फ स्टार्ट चला रहे हो तो, लेकिन एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसके लिए केसिंग करना पड़ेगा। एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए केस करना पड़ेगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस है तो दैट इज़ कॉल्ड एज केसिंग। उस बाइक के एक्सीडेंट होगा तो उसको केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी, है रिक्वायर्स केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। देखो बोला मैंने, बाइक चलाने के चला दिया विदाउट गियर, सेल्फ स्टार्ट भी होगी, लेकिन क्या हो गया आपका एक्सीडेंट, तो ऐसे समझो केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, ठीक है। अभी आता है 27 साल। 26 साल तक तो आपने एंजॉय कर लिया, बाइक चला लिया, एक्सीडेंट भी कर लिया, तो अभी आप घर वाले क्या छोड़ते हैं, शादी करा लो। 27 साल में आपकी शादी होती है, वुमन एंड चिल्ड्रन बच्चे होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बोला है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमन एंड चिल्ड्रन इन नियर कॉटन ओपनर्स, नियर क्या,
कॉटन ओपनर्स, ठीक है। इसके प्रोविज़न पढ़ लो आप, बाद में समझ में आ जाएगा इस सेक्शन के। कॉटन ओपनर इज़ डेंजरस मशीन, ठीक है। वो डेंजर एक ऐसी कॉटन ओपनर एक डेंजरस मशीन है। नो वुमन और चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी पेट्रोल और फैक्ट्री फॉर प्रेसिंग कॉटन इन विच कॉटन ओपनर इज़ एट वर्क। ऐसा कॉटन ओपनर के मशीन में यंगर जनरेशन वुमन और चिल्ड्रन को अलाउड नहीं है, ठीक है। 26 साल तक याद है, 27 साल में आपकी मैरिज हो जाती है। मैरिज होने के बाद क्या होता है, वुमेंस एंड चिल्ड्रन में होता है। उसके बाद क्या होता है, आपके खुद के हेल्थ पे क्या हो जाता है, आप मोटे हो जाते हो। आप क्या हो जाते हो, मोटे हो जाते हो, आपका वेट बढ़ जाता है। तो वेट बढ़ने के आपका सबसे इम्पोर्टेंट किसका ज़्यादा वेट बढ़ा था, अदनान सानी पता है आपको, उसका 128 kg वेट था। कितना था, 128। तो लिफ्ट करा दे, ऐसा जो गाना है ना उसका लिफ्ट करा दे, ठीक है। तो मैंने इसके कैसे रिमेंबर सकते हो, 28 मतलब लिफ्ट करा दे, 128 लिफ्ट, 28 के एज में आप अदनान सानी हो जाते हो। लिफ्ट, होइस्ट एंड लिफ्ट, इसमें क्या है, लिफ्ट और होइस्ट जो होते हैं उसका पीरियडिकली 6 महीने में उसका मेंटेनेंस होना चाहिए, फैक्ट्रीज में जो लिफ्ट्स और होइस्ट होते हैं, ठीक है। 28 साल हो गए, अभी आ जाए 29 साल। 29 साल देखो, आपको वज़न बढ़ गया तो आप कुछ भी लिफ्ट कर सकते हो। तो लिफ्टिंग ऑफ मशीन, चेन्स, रोप्स, लिफ्टिंग टैकल्स, जैसे कि रोप होता है आप लिफ्ट कर सकते हो, चेन्स बड़े बड़े मशीन भी खुद लिफ्ट, क्योंकि आपका वजन बढ़ गया है, ठीक है। इसलिए लिफ्टिंग मशीन, चेयर आर यूज्ड इन फैक्ट्रीज फॉर रेजिंग और लोअरिंग गुड प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग सेक्शन 9 दे मस्ट भी एग्जाम 12 महीने में उसका मतलब उस पॉलिशिंग होना चाहिए या ग्रीसिंग होना चाहिए उन मशीनों का, ठीक है। समझ में आ गया। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 साल, अभी आ गए 30 साल। 30 साल में आपको क्या होता है, आप बहुत हेफ्टी हो गए ना ज़्यादा, मतलब आप क्या हो गए, डॉन हो जाते हैं, डॉन हो, पहलवान हो गए, डॉन हो गए आप, ठीक है। आपको डॉन होने के बाद क्या मिलता है, रिवॉल्वर मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड रिवॉल्विंग मशीनरी। 30 कैसे रिवॉल्विंग करेंगे, 30 हो गया, आपको रिवॉल्वर मिल गया, रिवॉल्विंग मशीनरी, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग इज कैरिड ऑन शैल बी परमानेंटली एफेक्स्ड टू और प्लेस नियर ईच मशीन इन ए यूज़, ठीक है। इसके कंटेंट्स पढ़ लेना आप, मैं ज़्यादातर उसमें प्रश्न नहीं कहूँगा। उसके बाद क्या है, 30 बार रिवॉल्वर हो गया, आपको मिल गया, रिवॉल्वर मिल गया, ठीक है। रिवॉल्वर मिलने के बाद क्या हो गया, मतलब इसमें क्या बताया सेक्शन 30 में, ऐसे मशीन्स जो उसका रिवॉल्विंग का स्पीड ज़्यादा है उसका स्पीड विद इन लिमिट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, इसमें क्या हो गया, रिवॉल्वर मिल गई, उसके बाद आपको क्या आ गया, प्रेशर आने लगा, क्योंकि आप डाउन हो गए। तो प्रेशर किसका आएगा, किसके कारण प्रेशर आएगा, पुलिस के कारण, प्रेशर प्लांट, ठीक है। 31 में क्या आएगा, प्रेशर आएगा, प्रेशर प्लांट। इन अ फैक्ट्री और प्लांट और मशीनरी ऑपरेटेड एट प्रेशर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब ऐसे मशीनरी में, प्लांट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ज़्यादा से आपका ये लिमिट, स्पीड लिमिट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। उसके बाद 32 में क्या होता है, देखो प्रेशर आने के बाद क्या हो गया, आपको पुलिस का प्रेशर आ गया तो आप भागते भागते क्या है गया, गिर पड़े, किधर गिर पड़े, स्टेयर्स से गिर पड़े, स्टेयर्स। 32 फ्लोर, स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस, ऐसा रिमेंबर करो। 32 मतलब फ्लोर, स्टेयर्स, भागते भागते पुलिस के डर के मारे भागते भागते फ्लोर, स्टेयर्स से गिर पड़े। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द फैक्ट्रीज टू कीप द फ्लोर्स एंड सो दैट इट आर नॉट स्लिपरी, ठीक है। गिर पड़े फ्लोर से और स्टेयर पे, फ्लोर से गिर पड़े और कहाँ जाके गिर पड़े, डंप में, सम्स ओपनिंग इन फ्लोर्स, पिट्स में गिर पड़े। पिट्स मतलब खड्डा, किट मतलब क्या, खड्डा, पिट्स में गिर पड़े। तो पिट्स, सम्स ओपनिंग इन फ्लोर्स, ऐसे प्रोविजंस जो पिट्स अगर ओपन है तो उनको क्लोज करना, फेंसिंग करना, ये इसके बारे में सेक्शन 33 में बताया गया है। समझ में आ गया। 31 में क्या हो गया, 30 में रिवॉल्वर मिल गई, 31 में पुलिस का प्रेशर आ गया, पुलिस के प्रेशर के भागते भागते आप फ्लोर से गिर पड़े, फ्लोर से गिर करने के बाद आप खड्डे में गिर पड़े, फिट में पिट्स, सम ओपनिंग इन फ्लोर्स में हुए। और खड्डे में गिरने के बाद क्या हो गया आपका, क्यों गिर पड़े, फिर बाद में आपके ध्यान में आया मैं क्यों गिर पड़ा, पुलिस से भागते भागते मैं क्यों गिरा, क्योंकि मेरा ओवर वेट हो गया, एक्सेसिव वेट्स, ठीक है। एक्सेसिव वेट, आपको कारण पता चल गया, मेरा ओवर वेट हो गया, एक्सेसिव वेट्स। जो नो पर्सन शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री टू लिफ्ट और कैरी मोर एनी लोड, ऐसी मशीन जिसका एक्सेसिव है वेट है तो उसको अगर इंजरी हो रहा है तो वो कैरी करने के लिए अलाउ नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। 34 हो गया, ठीक है। एक्सेसिव वेट होने के कारण क्या हो जाता है, आपको कैटरैक्ट हो जाता है और प्रोटेक्शन ऑफ आइज़ लेना पड़ता है। सो प्रोटेक्शन ऑफ आइज़ लेना पड़ता है 35 साल में। 35 साल में ही कैटरैक्ट, ओवर वेट होने के कारण 35 साल में आइज़, तो गॉगल्स। तो इसमें बोला ऐसे मशीन जो ऑपरेट करने के लिए गॉगल्स आपको लेने पड़ेंगे, फैक्ट्रीज़ को प्रोविज़न करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन ऑफ आइज़ ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। 35 हो गया, अभी आएंगे 36 साल में। अभी 36 साल में क्या हो जाता है, 36 पर मैंने पता है 36 का आंकड़ा होता है और डेंजर आदमी होता है, 36 का आंकड़ा बोलते हैं ना हम, डेंजर, बहुत ही डेंजर आदमी है, ठीक है।
तो प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम्स गैसेस ऐसे डेंजर आदमी जैसे प्रिकॉशन अगेंस्ट फ्यूम्स गैसेस डेंजर आदमी, तो ऐसे उसके प्रोविज़न करने के लिए उसका सिक्योरिटी के लिए प्रोविज़न करना पड़ेगा फैक्ट्रीज़ में, क्योंकि कोई डेंजरस फ्यूम्स हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 36A में क्या आता है, आइस के प्रिकॉशन, आप डेंजर आदमी हो तो डेंजर है मतलब आपको वोल्ट झटका लगेगा, आपको हाथ भी कोई लगेगा तो वोल्ट हो जाएगा, तो झटका लगेगा उसको। तो प्रिकॉशन अगेंस्ट यूज़ ऑफ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट, ठीक है। झटका लगेगा ना, कितने वाट का झटका लगेगा, 24 वाट का झटका लगेगा। कितने वाट का झटका लगेगा, 24 वाट का झटका लगेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36A नो इलेक्ट्रिक और अप्लायंस वोल्टेज अगेंस्ट एक्सीडिंग 24 वोल्ट्स, ठीक है। उसके बाद 37 में बोला गया है, 37 में क्या बोला गया, झटका लगेगा तो क्या होगा, फ्लेम हो जाएगा, फायर हो जाएगा। हाँ, 37 में मैंने इधर नहीं लिखा, लेकिन बाद में आगे चल के बताता हूँ आपको। 37 में इधर है, देखो इधर 37 में बताता हूँ मैं, 37 और 38 में। हाँ, एक्सप्लोजिव और इनफ्लेमेबल गैस, ठीक है। झटका लग गया, उसके क्या 24 वोल्ट का झटका लगा। 36 से प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोर्टेबल मैंने बताया। 37 में झटका लगने के बाद फ्लेम हो गया, 37 में एज में क्या हो गया, फ्लेम हो। एक्सप्लोजिव और इनफ्लेमेबल गैस ऐसे हो गए तो उनसे प्रिकॉशन लेना पड़ेगा फैक्ट्रीज़ के लिए। और एक्सप्लोजिव हो गया तो क्या हो गया जाएगा, फायर हो जाएगा, तो प्रिकॉशन अगेंस्ट सेफ्टी और फायर। 38 में क्या हो जाएगा, प्रिकॉशन अगेंस्ट सेफ्टी और फायर, ठीक है। समझ में आ गया। 36 ऊपर नहीं था, 37 38 तो मैंने ऊपर में बता दिया आपको, 37 38, ठीक है। 38 तक हो गया। अभी 39 में क्या आ जाएगा, वो झटका लग गया तो उसके बाद आपको डिजेबिलिटी हो जाएगी। झटका लगने के बाद क्या हो जाएगा, फायर होने के बाद क्या हो जाएगा, आदमी की मतलब कौन डिजेबल हो जाता है, ऐसे समझो। तो पावर टू रिक्वायर स्पेसिफिकेशन ऑफ पार्ट्स और टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी और डिफेक्टिव पार्ट्स और टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी। एपीज टू इंस्पेक्ट एनी बिल्डिंग और पार्ट, कोई बिल्डिंग का पार्ट या मशीन का पार्ट ख़राब हो गया है तो उसको टेस्ट करने को पड़ेगा फैक्ट्री ओनर को, ठीक है। अभी 40 साल 40 सेक्शन 40 में क्या बताया गया है कि एट द एज ऑफ 40 क्या करते हो आप सोचते हो कि मकान ले लो, सेफ्टी ऑफ होम एंड बिल्डिंग, मकान ले लो, ठीक है। बिल्डिंग होम के बारे में सोचते हो, शिफ्टिंग ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी, ये पूरा पढ़ लेना। इसमें वही बताया गया है कि मशीन और बिल्डिंग का सेफ्टी होना चाहिए, वो गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, पुरानी बिल्डिंग होनी नहीं चाहिए, पुरानी मशीन नहीं होनी चाहिए, इंस्पेक्टर का रिपोर्ट लेना चाहिए, ये सब एक्शन 40 में क्या हो गया आपका, बिल्डिंग ऑफ होम हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया 40A में उसको रिपेयर करना पड़ेगा या मेंटेन करना पड़ेगा। सिर्फ मकान बनाने से काम नहीं चलेगा, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग भी करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज का मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। उसके बाद 40B मतलब क्या होता है, BSF। बी मतलब क्या होता है, 40B की मतलब क्या होता है, BSF मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऐसा समझो 40B। तो 40B में क्या बोला गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स, तो आप ऐसे रिमेंबर कर सकते हो 40 साल के जो सिक्योरिटी ऑफिसर या एक सर्विसमैन होते हैं उनको अपॉइंट करना। किधर अपॉइंट करना, 1000 या उससे ज़्यादा फैक्ट्री में वर्कर्स हैं तो उस फैक्ट्री में अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स, सिक्योरिटी ऑफिसर या सेफ्टी ऑफिसर्स, ठीक है। और 41 में क्या आता है, पावर टू मेक रूल्स टू सप्लीमेंट दिस चैप्टर, ठीक है। किसके अंडर है, स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आ गया, ठीक है। मैंने जो एक एज के हिसाब से मैंने आपको एक समझाया है, तो आप एक बार क्विक रिवीजन कर लेना। तो हर एक सेक्शन आपने इतना भी लिख लोगे, हेडिंग लिख लोगे, जैसे मैंने आपने ट्रिक बताई, तो आपको इलाबोरेट करने के लिए आसानी हो जाएगी और आपके एग्ज़ाम में मार्क्स बढ़ने के चांसेस भी हाई है। फ्रेंड्स, ये एक ध्यान में बात रखो कि ये क्वेश्चन सेफ्टी प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट में आता ही आता है, मैक्सिमम टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी उसका वो जो नेक्स्ट पार्ट है वेलफेयर मेजर्स जो 42 पे 50 है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द बटन।